Hi my beauty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आने वाले 3 महीने आपके क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओवरऑल आने वाले 3 मंथ्स में कौन से चेंजेस आएंगे इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को मैं पहले बता रही हूँ, ये रीडिंग थोड़ी सी यू कैन से रेयर लोगों से ही मैच करेगी। मुझे ऐसा लगता है इंट्यूटिवली कि ये रीडिंग सभी से नहीं, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी, कुछ स्पेसिफिक लोगों से, जिनके लिए जो मैसेजेस होंगे उनको वो मैसेजेस मिलेंगे। तो प्लीज़ इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा अपने ऑप्शन को, तभी आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी, तभी आपसे आने वाले 3 मंथ्स में जो भी मैसेजेस है, जो भी गाइडेंस है, वो आपसे रेजोनेट करेगा। जो भी चेंजेस मैं बताऊँगी वो आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट में हमारे पास है मास्टर बुद्धा, सेकंड में हमारे पास है कुटुम्बी एंड थर्ड में हमारे पास है मेल्चीसेडेक। तो आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ मैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो और वहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगे, जो भी चाहिए होगा वो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, अगर आपने मास्टर बुद्धा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आने वाले 3 मंथ्स में कौन से चेंजेस आएंगे, ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे ऑप्शन 1, आने वाले 3 मंथ्स में कौन से चेंजेस आ सकते हैं। अवेयरनेस, एक्चुअल में यहाँ पे मैसेज भी लिखा हुआ है लेकिन मुझे जो चैनलिंग हो रही है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अवेयरनेस, जैसे आपके अंदर बहुत अवेयरनेस आ जाएगी। मे बी अभी आप ना खुद के सुख दुख को नहीं समझ पाते, आप नहीं समझ पाते आप कब कौन सी चीज़ों को फील कर रहे हो। एक होता है ना, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं किसी से तो हमें वो चीज़ समझ आती है कि हाँ हम इस शख्स से गुस्सा है और इस वजह से हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपको वो चीज़ समझ नहीं आती, आप बिहेव कर देते हो, उसके बाद आपको गिल्ट होने लगता है कि मैंने ऐसा बिहेव कर दिया। आप कभी भी ना नहीं जान पाते खुद को। यहाँ पे खुद को जानने में दिक्कत है कि आप खुद को जान नहीं पाते हो। तो आने वाले 3 मंथ्स में अवेयरनेस आएगी बहुत खुद के प्रति, दुनिया में क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही रहेंगी कौन सी नहीं, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस आएगी। लेट्स सी। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग या तो फिर लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हो, महादेव के भक्त हो सकते हो आप, या तो फिर आपको कोई ना कोई 3 मंथ में ब्लेसिंग मिलेगी महादेव की तरफ से और वो लिटरली आपके लाइफ को चेंज करने में हेल्प बहुत करेगी। थैंक यू। Oh, we have 3 of swords in reverse. Then we have 10 of swords. Then we have 9 of pentacles. Oh, the last card we have the tower. I hope आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हो। ओके, आने वाले 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा बिग शिफ्ट, जिसको हम कहते हैं ना बिग शिफ्ट, ह्यूज चेंज, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसा होता है आपके साथ कि एक टाइम ऐसा होता है, महीने में एक बार ऐसा होता है आपके साथ कि एक टाइम पे आपकी फैमिली बहुत आपकी केयर करेगी। महीना स्टार्ट होते होते या फिर महीना के एंडिंग में, महीने के बीच में कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत केयर जताने लगती है छोटी छोटी बातों पर। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको सब अकेला छोड़ देते हैं, सब रोने के लिए आपको अकेला छोड़ दे, आप अकेले रोते रहते हो, कोई आपको नहीं पूछा, लोग देख के इग्नोर कर देते हैं आपके घर वाले। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत फिक्र दिखाते हैं और आपको ये बात नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों होता है। एकदम से लोगों को एकदम से मैं हाईलाइट हो जाता हूँ, एकदम से लोग मुझे पूछना बंद कर देते हैं, है ना। तो बहुत ही क्वेश्चन लाइक एनर्जी कि क्यों ऐसा। मुझे लग रहा है कि किसी के जाने के बाद ना आपने खुद को बहुत चेंज कर लिया है। ऑप्शन 1, जैसे कोई गया तो जाते जाते उसने अपनी याद छोड़, मतलब वो ना अपनी याद छोड़ गया आपके पास।
उसने अपनी यादों को छोड़ दिया आपके पास, और एक्चुअल में वो चीज़ आपको सता बहुत रही है ना। अभी करंट में भी ऐसा नहीं हो कि ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ को पूरा ही छोड़ दिया है या फिर आप उस चीज़ को पूरे भूल चुके हो, नहीं, अभी भी आपके कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में वो बातें चलती रहती है। आने वाले 3 मंथ्स में ना एक्चुअल में आप ऐसे बन जाओगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से। तो बहुत ही वैसी एनर्जी 3 ऑफ सोर्ट्स से। 3 ऑफ सोर्ट्स से ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कई ऐसे हादसे, कई ऐसे बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है जिनको आप अभी तक ना माफ़ नहीं किया है आपने, माफ़ नहीं करते हो आप, और अब माफ़ नहीं किया है आपने। आप में से कई लोग ना डिप्रेशन का भी शिकार हुए थे, बहुत टाइम हो गया, मे बी 1-2 ईयर हो गए होंगे, डिप्रेशन के शिकार हुए थे आप, और एक्चुअल में वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था आपके लिए, बिकॉज उस टाइम पे मे बी आपको सुसाइडल थॉट्स आते थे या फिर कोई ऐसे थॉट्स जो आपको ऐसा फील करवाते थे कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है, दुनिया से मोह हटा लो, हट जाओ, कुछ नहीं बचा, ऐसे थॉट्स आपको आते थे। पता है आने वाले 3 मंथ्स में क्या है, आप खुद को इतना लोगों से अलग कर लोगे, लोगों से खुद को, आप यूनिक हो, दैट। इसी वजह से लोग आपके साथ ऐसा करते हैं, आपसे जेलेसी रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको नीचा दिखाते हैं लोग, दैट कि आप अलग हो, है ना, आप यूनिक हो। तो आने वाले 3 मंथ्स में ना आपको ये चीज़ पूरे तरीके से आप अवेयर हो जाओगे कि आप कितने यूनिक हो और क्यों यूनिक हो, जिसकी वजह से आप लोगों को खुद से डिटैच कर लोगे, खुद को लोगों से डिटैच कर लोगे, आई एम सो सॉरी, खुद को लोगों से डिटैच कर लोगे, खुद को लोगों से डिटैच कर लोगे, जिसकी वजह से एक अकेलापन में ना वो सुकून होगा। देखिए अकेलापन कभी ना कभी हमें काटने को तो दौड़ता है, ऑब्वियसली हम अकेले हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे दिल और दिमाग में चल रही होती है कंटिन्यूसली। लेकिन एक और इसका ना मतलब कभी कभी होता है, अगर आप अकेला रहना सीख जाओ ना तो इस एनर्जी से आप यूँ ही निकल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है इस एनर्जी में से निकलना, ये अकेलापन में पीस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान होता है। बस वो हम चॉइसेस अगर अपनी बदल लें, मन उठा ले चीज़ों पर से, तो हम ना अकेले ही खुश रहते हैं। और एक्चुअल में अकेले रहने में खुशी है ऑप्शन 1। जितना भीड़ में रह लो, कच कच कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए बंदा हमेशा एक मूड में नहीं रह सकता, है ना ऑप्शन 1। कोई भी इंसान एक मूड में नहीं रह सकता, ना ही मैं एक मूड में रहती हूँ, ना ही आप एक मूड में रहते हो। अभी मैं खुश हूँ, अभी मेरे को कुछ आ जाएगी, मैं रोने लगूंगी। अभी आप खुश हो, अभी कोई आपको गुस्सा दिला देगा, आप गुस्सा हो जाओगे, आप रोने लग जाओगे, आप गुस्सा दिखाने लग जाओगे। तो हर टाइम हर कोई एक मूड में नहीं होता, और अगर आप भीड़ में होते हो ना तो आप अपना नहीं दिखा पाते कि आप कब क्या फील कर रहे हो, और आप दिखाते हो तो मैक्सिमम टाइम लोग यही कहते हैं कि अरे इसका बहुत ड्रामा है, ये बहुत टैंट्रम्स करता है, अरे इसको तो इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा, कौन दिन भर इसको मनाता रहे, राइट। लोग ऐसा करते, तो इससे अच्छा हम अकेला रहे, एटलीस्ट खुद को तो समझ पाएंगे ना, क्योंकि भीड़ तो हमें समझ नहीं रही है। हम जैसा फील करते हैं ना, यकीन करते हैं दुनिया उसको टैंट्रम्स कहती है। हम जैसा फील कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम एक पल हंस रहे अगले पल रो रहे हैं, तो लोग उसको टैंट्रम्स कहते हैं हमारे। आप एक पल किसी से अच्छे से बात करें, अगले पल कोई आपको उसकी बात बुरी लगी, आप गुस्सा हो गए, वो कहेगा कितना टैंट्रम करती हो यार, तुमने तो दिमाग ख़राब कर रखा है, तुम तो आफत हो, करते हैं ना लोग ऐसा। तो जब कोई समझ ही नहीं रहा है तो क्यों लोगों में ही खुद को ढालने की कोशिश करना। आप अलग हो, एक्सेप्ट दैट। तो 3 मंथ्स में ना आप खुद को बहुत बदल लोगे, बहुत बदल लेना, खुद के इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट कर लेना कि ये मेरा एरिया है, यानी कि ये मेरा पर्सनल टाइम है, मी टाइम, और इस टाइम में कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, भले कितना ही तुम मेरे से प्यार करते हो, भले तुमने मेरे लिए कुछ भी क्यों ना करा हो, ये मी टाइम है, मी टाइम में मैं किसी को एंटर नहीं करने दूंगा। तो बहुत ही जैसे सेल्फ लव, इसको कहते हैं सेल्फ लव करना, जहाँ पे जो चीज़ आपकी है या फिर जो चीज़ आपको पसंद है, या फिर जो भी चीज़ में आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है करना, आप उसके लिए कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करते। यकीन करिए आप ना अभी छोटी छोटी चीज़ों में एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। क्या मैं इसकी बातों को नहीं समझ पाया, या फिर मेरे वजह से ये इंसान हर्ट हो गया, तो जा के उसको सॉरी बोलते रहना, जा के अरे सॉरी माफ़ कर दो, ये बहुत करते हो आप ऑप्शन 1। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में एकदम चेंज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुस्सा हो या अपना समझे, मेरे वजह से कोई, क्योंकि आप वो बाउंड्रीज़ का मतलब समझ जाओगे। जब हमें बाउंड्रीज़ क्रिएट करने को बोला जाता है ना, जब हमें वो चीज़ सिखाई जाती है, तो उसमें एक और चीज़ सिखाई जाती है जो मैं अक्सर बताती हूँ कि जब भी आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हो तो आपको यही चीज़ बताई जाती है कि अगर आप किसी को नो बोल रहे हो, सामने वाला उस वजह से रो रहा है क्योंकि आपने नो बोला है, तो वो आपकी वजह से नहीं रो रहा है, वो अपने वजह से रो रहा है।
हम किसी के मूड के जिम्मेदार नहीं हो सकते, और होते ही नहीं हम किसी के मूड के जिम्मेदार। उसको मन है हंसने का तो वो हंसेगा, उसको मन है रोने का तो वो रोएगा। ऑप्शन 1, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है तो स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ। खुद को हर्ट करना बंद करिए, ये कह के कि मेरे वजह से चीज़, आपकी वजह से कुछ नहीं है। जिसको जो मन करता है तब वो इंसान वो करता है ना। कुछ लोगों को मैं कहती हूँ, कुछ लोगों को ना खुद को हाईलाइट करने का बड़ा शौक होता है, पता है ऑप्शन 1। कुछ लोग सच में बहुत अलग साइको किस्म के लोग होते हैं, खुद को हाईलाइट करने को उनको इतना शौक होता है ना कि हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं लोग। अच्छे खासे हम अपने लाइफ को जी रहे होते हैं, अच्छे खासे हम अपने लाइफ में खुश होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती एक तो हमें हमारी लाइफ में कोई आता है, हम भी बेचारे सोचते हैं कि चलो हाँ कोई अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होगा। दुनिया में अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, पता नहीं हम सीरियस मूवी उठा उठा के ले आते हैं, कह रहे उस मूवी में भी तो उसको मिल गया था, इसमें भी तो मिल गया, अभी मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, और फिर आखिर में वो इंसान धोखेबाज निकल जाता है। तो कुछ लोगों को ना आदत होती है खुद को हाईलाइट करने में, कुछ लोगों को ना विलन बनने का ना हर एक इंसान की स्टोरी में आदत है, वो आदत छोड़े ना छूटे, है ना। तो वही चीज़ है। अब आने वाले 3 मंथ्स में ऐसे लोगों को नो बोलोगे, और आप ये बात तो समझ जाओगे कि अगर कोई रो रहा है और ये कह रहा है कि मेरे वजह से, तुम्हारी वजह से मैं रो रहा हूँ, तो आपको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि कोई मेरे वजह से नहीं रो रहा है, कोई अपनी वजह से रो रहा है। मेरे वजह से ना ही कल कुछ हुआ था, ना ही आज कुछ हुआ है, सब किस्मत, सब तकदीर, यू नो। वो एकदम टेंशन लेना छोड़ देना। 9 ऑफ पेंटिकल से अपने मन के मोहताज, जैसे यू नो कैसे कहते हैं कि अपनी बातों को समझना, जो सोचते हो वही करना। किसी ने कुछ आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आप सुनोगे, आप इन्फ्लुएंस में आने वाले हो ही नहीं आने वाले 3 मंथ्स में। मे बी अभी आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में ना आपको कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन 1, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज आपने वो बाउंड्रीज सेट कर ली है। यू नो व्हाट्स योर प्रायोरिटीज़। आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी है। इस वजह से कोई आपको इन्फ्लुएंस करेगा गलत चीज़ों के लिए, आप बोलोगे नो नो नो, ये मेरे ईमान के खिलाफ है, ये मेरी सोच के खिलाफ है। मैं जो सोचता हूँ वो ये चीज़ नहीं है, तो मैं इसको नहीं कर सकता। भले तुम इसके लिए मुझे पैसे दो, ये करो वो करो, मुझे चाहिए ही नहीं है ये चीज़। तो एकदम साफ मना कर देना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। आने वाले 3 मंथ्स में ना अगर फाइनेंशियली भी कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप ऑलरेडी ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स हैं। ये हार्ट ब्रेक ने ना आपको बदल दिया है। पहले आप ऐसा होता था पहले आपके साथ कि आप छोटी छोटी बातों पे ना आंसू चुआने लगते थे, आंसू लाने लगते थे, रोने लगते थे छोटी छोटी बातों पे, और वो नेचुरली होता था क्योंकि आपका बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे आपको छोटी छोटी बातें लग जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब आप किसी के सामने नहीं रोते। पहले ऐसा होता था कि मे बी आप दिखा के लोगों को रोते थे, या फिर अगर आप रोते थे तो अगले पल 1-2 हफ्ते बाद बताने लगते थे कि हाँ मैं उस दिन रो रहा था, ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। अब आप वो भी नहीं करते, रोते हो तो किसी को बता के नहीं रोते। और बहुत ही रेयर टाइम होता है जब आपको किसी का याद आ जाए, जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आए, या फिर जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा मिस करो आप किसी को, तभी आप रोते हो, या फिर कोई मोमेंट को आप बहुत मिस कर रहे हो तभी आप रोते हो। अब आप ज़्यादा नहीं रोते। और एक तो ये परिवर्तन आया है थोड़े टाइम में, एक वो परिवर्तन आएगा जब आपको एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों पर से, क्योंकि लोगों ने आपको दुख दिया है। ऑप्शन 1, दुनिया ने, इस पूरे वर्ल्ड ने, यू कैन से नॉट वर्ल्ड, मतलब इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग आपको मिले हैं, एक भी कोई अच्छा नहीं था आपके लाइफ में। सब बुरे लोग थे, सब बुरे लोग, बकवास लोग जो बस अपनी सोच को दूसरों के ऊपर डालते हैं, अपने जजमेंट्स को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, वैसे लोग आपको मिले हैं। आपको कभी कभी ना जज करा जाता होगा कि अरे तुम तो ऐसे हो, अरे आपके मुंह पे बोली जाती होगी चीज़ें कि अरे तुम तो ऐसे हो। मतलब बचपन से ये चीज़ होती आई है आपके साथ कि क्योंकि आप यूनिक हो, लोगों से अलग हो, लोगों में ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हो आप। मतलब एक भीड़ में अगर आप खड़े हो तो आपको ही लोग देखेंगे, आप वैसे किस्म के इंसान हो, वैसी पर्सनैलिटी, वैसा ऑरा है आपका, और लोग एक्चुअल में आपसे इसी वजह से जलते हैं। इस वजह से आपको ना चाइल्डहुड से ना मे बी मुँह पे कहा जाता है अरे तुम तो ऐसे हो, अरे तुम तो वैसे हो। अपना चरित्र देखा है तुमने, ये सारी बातें, ये गंदी बात है। मेरे हिसाब से ऐसी बातें किसी को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कही गई है ये बातें। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आई डोंट थिंक कि आपके फैमिली में भी कोई आपको समझता है। ऑप्शन 1, जैसे पता नहीं, सब ऐसा लगता है ना आप एलियन हो। जैसे जिस तरीके से लोग आपको बिहेव करते हैं ना आपके साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त कि जिस तरीके से, जिस लिहाजे से लोग आपसे पेश आते हैं ना, पता नहीं ऐसा लगता है आपने कोई पाप कर दिया है, कोई जैसा आपने कुछ तो कर दिया है बहुत बुरा, जिसकी वजह से लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार।
देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो पहली बात कोई बात नहीं, एंड सेकेंड चीज़, आप अगर नॉर्मल इंसान होते तो आपके साथ कोई ऐसा करता नहीं। आप डेफिनेटली इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। लोगों से यूनिक हो तो ज़रूर कुछ यूनिक करके जाओगे, इस दुनिया में एक यूनिक पहचान बना के जाओगे, तभी तो बचपन से आपको यूनिक तरीके से ट्रीट करा गया है, राइट। तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि आप अकेले रह जाओगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये सारी बातें मत सोचिए। एक्चुअल में अभी आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो जो फ्यूचर में है आपके लिए। ओके, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी को ना, किसी का दिल चाहता है ये मैसेज सुनना। खुद को आप इतना चेंज कर लोगे, ऑप्शन 1, इतना चेंज कर लोगे कि जिसने भी आपको दुख दिया है ना, वो खुद दुखी हो जाएगा देख के। ये देखिए कि अरे एक टाइम पे मेरी फ़िक्र करा करता था ये इंसान, एक टाइम पे ये मेरे पे फ़िदा था ये इंसान, एक टाइम पे मुझे कितना सपोर्ट करता था, ये कितना इमोशंस दिखाता था मुझे, और एक टाइम आ गया अब मैं इसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, फिर भी ये मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। ये इंसान को बड़ा दुख होगा देख के। भले ये कैसा भी इंसान है, कितना भी स्टोन हार्टेड क्यों ना पर्सन हो, ये जिसने भी आपको ये हार्ट ब्रेक दिया है, यकीन करिए उसको बड़ा दुख होगा देख करके कि मेरे वजह से कोई इतना चेंज हो गया है। भले वो कैसा भी है, भले वो ऐसा है कि मतलब 100 लड़की को अपने पीछे घुमाता है, 100 लड़की को अपने पीछे घुमाती है, जो भी है, जैसा भी है, उसको बड़ा दुख लगेगा देख करके कि मेरे वजह से कोई इतना चेंज हो गया। अब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, मतलब दुनिया से। पहले ये ऐसा था या फिर ऐसी थी जो छोटी छोटी बातों पे रो देती थी, या फिर छोटी छोटी बातों पे रो देता था, मुंह छड़ा देता था कि अरे तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो। अब बात करो, कोई इससे ना करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई रिएक्शन नहीं है इसका, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ इससे। तो उस कदर आप खुद को बदल लोगे, और ये आपका दिल चाहता है इस बात को सुनना। यकीन करिए आप खुद को इस कदर बदल लोगे। वो नो रिएक्शन देखा है कभी कभी, नो रिएक्शन कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई माफ़ी मांग रहा है, यार लाइक अरे जाओ तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया तो हाँ चलो माफ़ कर दिया, जाओ जाओ तो वो नो रिएक्शन होता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम अब माफ़ी मांगने आए जो हमने खुद को बदल लिया है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ये दिखावा मत करो, यकीन करिए दिखावा होता है। ये जो करते हैं ना लोग बाद में, रोना धोना बाद में, है ना, किसी मतलब हम अभी ज़िंदा है तो हमें पूछा नहीं जा रहा है, हम जब नहीं रहेंगे तो 10 लोग आएंगे रोने के लिए, तो ये दिखावा करते हैं लोग। वैसे ही जब आप अभी आप रो रहे हो, धो रहे हो, आपको कोई सॉरी नहीं बोलने आएगा। जब आप खुद को कोल्ड बना लोगे, खुद को जब सख्त बना लोगे, जब खुद को वैसा बना लोगे, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लोग रोने के लिए आएंगे आपके पास, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लोगों को आदत है लोगों को सच में आदत है, लोग अजीब है थोड़े मुझे बड़े अजीब लगते हैं ऐसे लोग। स्टार्टिंग में पूछेंगे नहीं, फिर जब खुद को बदल लो तो पीछे आते हैं, अजीब किस्म के लोग। वी हैव द टावर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा इनफ एनर्जी। जैसे ये इनफ हो गया है, ये दुख इनफ हो गया है, इनफ हो गया। लोगों ने आपको बहुत दुख दे लिया, बहुत बहुत दर्द दे लिया। अब वो फाइनली वो जैसे एक लड़की है जो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, रोते रोते उसने पूरी अपनी रात काट लिया। लेकिन अब वो टाइम आ गया जहाँ पे वो जैसे सन राइज हो रहा है, जैसे सन उग रहा है, उसी तरीके से वो भी हो गया। डार्कनेस को छोड़ दे, रात गई बात गई के साथ चीज़ों को एंड करते हैं। तो एक वो टाइम आ रहा है, आने वाले 3 मंथ्स में यकीनन आप खुद को बहुत बहुत हद तक बदल रहे हो। और टावर का कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है कि आप खुद को इतना बदल लोगे ना कि लोग बड़े आश्चर्य होंगे आपको देख करके। ऑप्शन 1 मैं फिर से इस चीज़ को चैनल कर रही हूँ, कर पा रही हूँ कि लोग बड़े आपको देख करके आश्चर्य होंगे। आप देखो आप अभी कैसे हो, कुछ समझ नहीं है। पहले तो और ज़्यादा था कि आपको कुछ समझ नहीं थी, तो खुद को खुला किताब जैसा रखते थे कि आओ मुझसे प्यार लेके चले जाओ, आओ तो कोई बात नहीं, तुम्हें धोखा देना है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें प्यार करूँगा। इतने सीधे साधे से थे। एकदम से कोई ऐसा बन जाएगा कि सरकास्टिक वे में लोगों को बोले कि अरे तुमने तो मेरे साथ ये किया, तो सरकास्टिक वे में बोलना लोगों को, लोगों से दूर रहना, किसी के मैं चुप में नहीं आना, लोगों की आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, लोगों से दूर रहना। पहले आप लड़ाई को सुलझाते थे, अब आप दूर से बैठ के देखोगे, अच्छा इसमें इसकी गलती है। वो हाई प्रीस्टेस की अज्यूम करना, लोगों को देखते रहना, हाँ अच्छा ऐसा, अच्छा और दिखावा करो। तो वो वाली एनर्जी में जाओगे और लोग बड़ा आश्चर्य होंगे आपको देख करके। ऑप्शन 1 कि इतना ये इंसान 3 महीने में कैसे मैं खुद आश्चर्य हो रही हूँ कि आप 3 महीने में खुद को बहुत बदल लोगे, बहुत ज़्यादा। और ये ज़रूरी है आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए, पूरी लाइफ में ना ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को बदलो। बिकॉज बहुत हो गया, बहुत इनफ हो गया। लोगों ने बहुत दुख दे लिया आपको, आप भी बहुत रो लिए लोगों के कारण
हो गया अब। लोगों को अपने किए के ऊपर ना बड़ा पछतावा होगा। यकीन करिए ऑप्शन में लोग बड़ा पछताएंगे आपको देख करके कि एक अच्छा खासा इंसान जो इतना सारा इमोशंस था इस इंसान के अंदर, ये इतना मासूम था, अब इसको कुछ भी कह लो ये सुनता ही नहीं है, ये देखता ही नहीं है एक बार भी मेरी तरफ। पहले ये देखे बिना ना इसको घबराहट, खाना नहीं खाता था ये इंसान मुझे देखे बिना, और अभी बिना देखे भी खुद में खुश रहता है, हंसता रहता है। क्या बात है। ओह, बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है। ये जो भी है ये जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है ऑप्शन में, ये आपके अच्छे के लिए आ रहा है, ठीक है। और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स ना बहुत बदलाव के होंगे, बहुत बदलाव लेकर के आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना इन 3 मंथ्स में कि आप रोना ही छोड़ दोगे। कभी कभी होता है ना, हम इतना रो लेते किसी के खातिर कि अब रोने का मन ही नहीं करता। यकीन करिए मासूम लोग इस कदर भी मासूम होते हैं ना कि वो बेचारे सोचते हैं कि हम हमारे वजह से या फिर हमारे पास में ये चीज़ हुई है और हम हर्ट है, तो हम नहीं चाहते किसी और को हम अपने पास्ट की वजह से हर्ट करें। वो उस चीज़ को सोच करके 1.5-2 घंटे तक रोते रहते हैं। मासूम लोग ऐसे होते हैं। एकदम से ना किसी ने आपको जैसे ना एकदम से किसी ने आपको बदल दिया ऑप्शन में, मैं वही कहूँगी, एकदम से किसी ने आपको बदल दिया, और ये बदलाव ज़रूरी था आपके लिए। आपको इस सब में कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मल रहोगे, आपको ऐसा नहीं है कि इस चेंज में आपको कोई दुख दिया जाएगा। नो, आपको कोई दुख नहीं दिया जाएगा, बस आपको इस एनर्जी के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, कि आप पहले तो ऐसे होगे कि अरे मैं इमोशंस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मैं हार्टलेस तो नहीं हो गया मैं कहीं मेरे अंदर से फीलिंग्स तो ख़त्म नहीं हो गई, ये क्या हो गया है, कोई रो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये क्या हो गया अचानक से मुझे वो थोड़ा सा समझने में, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही एडजस्ट हो जाओगे ना, लोग आपके पीछे भागेंगे। अभी आप लोगों के पीछे भागते हो और लोग आपके पीछे आने वाले टाइम में भागने वाले। लेट्स सी लास्ट के 2 मैसेजेस आने वाले 3 मंथ्स के लिए। वी हैव कंप्लीशन। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो है अगर वो इनकम्प्लीट रही है या फिर हमेशा से आपकी कहानी को अधूरा छोड़ा गया है, बचपन से ऐसा ही होता आया है कि अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड भी बनता था ना ऑप्शन 1, तो पता नहीं आप वहाँ से आप तो या तो फिर वहाँ से शिफ्टिंग हो जाती थी, आपका मतलब आप शिफ्ट हो जाते थे, शिफ्टिंग हो जाती थी या तो फिर जो भी आपका ट्रू फ्रेंड बना है वो कुछ ही पल के लिए बना है, 1-2 दिन अच्छे से बात करेगा फिर उसको भी आपसे दिक्कत हो जाती थी ऑप्शन 1। बचपन से ना जैसे आपको स्ट्रगल बहुत मिला है ऑप्शन में, जैसे वो किसी में कोई सच्चा नहीं रहा है आपके लाइफ में, कोई रियल नहीं रहा है आपके साथ। जैसे जो आया है कुछ ना कुछ एक नई दास्तान, नई कहानी, अधूरी कहानी लिख के गया है। देखिए जब कोई कहानी पूरी हो ना तो वो समझ आती है, अधूरी कहानी ना किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होती। अधूरी कहानी सबसे ज़्यादा दुख देती है। कोई कहानी अगर पूरी दास्तान लिखी गई हो ना तो वो उतना हर्ट नहीं करती। अधूरी कहानी वो बीच में अटका के छोड़ देना वो बहुत बहुत दुख देता है। किसी को पूरी बात ना पता हो, बस आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें हमें बता के छोड़ दिया गया, तो वो बहुत दुख देता है ऑप्शन में। तो अब आप समझ जाओगे कि अब किसी के साथ आप दास्तान लिखो, मतलब अब किसी की लाइफ में जाओगे या फिर कोई आपके लाइफ में आएगा तभी तो ये चीज़ें होंगी ना। तो क्यों ना मैं अकेले में खुश रहूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब हम मौका देते हैं तभी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, राइट। तो अब किसी को यहाँ पे मौका नहीं दोगे और डेफिनेटली आप इसकी वजह से बहुत कंप्लीटेड बहुत अलग एनर्जी को फील कर पाओगे। वी हैव पास्ट लाइफ। ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आपने अपना कर्मा भी बहुत पूरा करा है और आने वाले 3 मंथ्स में ना ये जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, जिन्होंने भी आपको उस रास्ते पे छोड़ दिया है जहाँ पे कोई हेल्प नहीं थी आपके पास, आप बस रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इन चीज़ों के पीछे आपका कर्मा रहा है पास्ट लाइफ का, वो बैड कर्मा, बुरा कर्मा हम सभी करते हैं जाने अनजाने में कोई ना कोई बुरा कर्म कर देते हैं, राइट। तो मे भी आपने पास्ट लाइफ में कोई बुरा कर्म करा है जिसका ना अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब अभी सारा वो कर्मा आप साफ कर रहे हो। और आने वाले 3 मंथ्स में ना आपका जो भी बैड कर्मा था वो रिलीज़ हो जाएगा और एक्चुअल में आप ना पॉजिटिव चीज़ों के साथ खुद को जोड़े रखोगे।
आने वाले 3 मंथ्स में ना कोई आपको आपका स्कूल फ्रेंड भी मिल सकता है जो आपके सामने बड़ा फेंके कि अरे मैंने तो ये कर लिया, अरे मैंने तो ये लग्जरी कार खरीद ली, मेरे घर में तो ये है वो है। और क्योंकि वो बचपन में भी यही करता आया है तो वो अभी भी यही करेगा। आपसे फेक बातें कहेगा। वो मे बी जब आपका बेस्ट फ्रेंड कोई तो है ही आपका, या तो फिर बेस्ट फ्रेंड था स्कूल का, कोई तो आपका फ्रेंड आपको मिलेगा आने वाले 3 मंथ्स में। एंड वो इतनी ज़्यादा डींगे हाँकेगा ना, यकीन करिए आपको लगेगा अरे यार इसकी आदत गई नहीं। वही बोलते हैं ना, जब इंसान खुद को बदलना ना चाहे। आपको मेरी वो बात याद आएगी, मैंने बहुत दिनों पहले ये बात कही थी कि इंसान जब तक खुद को ना बदलना चाहे ना, इंसान कभी नहीं बदलता। इंसान की एज बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है इंसान, एज वाइज बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तक वो खुद को बदलना ना चाहे तब तक वो नहीं बदलता। आपको वो बात याद आएगी कि हाँ, ख्वाहिश ने सही बोला था, ये चीज़ सच में होती है। इसने खुद को बदलना नहीं चाहा, या आज भी वो जैसे बचपन में फेंका करता था अभी भी वैसे ही फेंकता है। तो बहुत ही वैसा कुछ ये 3 मंथ्स ना आपके 3 मंथ्स बाद ना बहुत सुकून आपको मिलेगा। यकीन करिए, जो अभी घबराहट है ना, वो घबराहट भी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, चली जाएगी, यू कैन से घबराहट चली जाएगी, एंग्जाइटी चली जाएगी। सो या ऑप्शन 1 बहुत अच्छी रीडिंग लगी मुझे आपकी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने कुटुंबी के कार्ड को चूज़ करा है देन ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, कौन से पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आने वाले 3 मंथ्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है। ठीक है, जो छोटा सा मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि अपने देखने के नज़रिए को बदलिए। ऑप्शन 2, जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो ना, उस तरीके से चीज़ें एक्चुअल में नहीं है आपके लाइफ में। जैसे अगर आप देखते हो ना कि अरे मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अच्छा नहीं है। आपको चीज़ों को हील करना चाहिए। ऑप्शन 2, आपके ना मुझे आपकी हार्ट में पेन बहुत दिखाई दे रहा है, दिल में दर्द सुना है ना, वो दिल में दर्द रहता है। कोई छोड़ गया तो उसके वो घाव रह गए जैसे, समझते हो ना इन बातों को। तो मुझे ना आपके दिल में दर्द दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में अगर आपका नज़रिया ख़राब हो गया है लोगों को देखने का, नज़रिया ख़राब से मेरा मतलब ये है कि अगर आप अगर आपको हर कोई धोखेबाज दिखता है या फिर हर किसी की नीयत ख़राब दिखती है, तो यही रीज़न है कि आपके दिल में ना दुख बैठ गया है। वही चीज़ें बैठ गई है कि अरे इसने मेरे साथ ये किया था तो कोई और भी कर सकता है, तो मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। तो वो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। देखने के नज़रिए को बदलिए अपना। आपकी लाइफ इस 3 मंथ्स में बहुत चेंज होगी, लेकिन अगर आप जितना अपना देखने का नज़रिया चेंज करोगे ना, उतना ज़्यादा इस चेंज में ढलना आपके लिए ईजी होगा। लेट्स सी ऑप्शन 2। बहुत इनोसेंट ऑप्शन 2, बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम जैसे कोई जैसे बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। ज़रा समझ नहीं है दुनियादारी की, लेकिन हाँ फिर भी करना है, हाँ मुझे सब आता है, वैसी वाली एनर्जी। क्यूट ऑप्शन 2। जिससे ज़्यादा समझ नहीं है दुनियादारी की, लेकिन जितना है उसी से काम चलाते हो आप। जिससे ज़्यादा समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं, कैसे चीज़ें होती है कैसे नहीं, बस किसी को अगर ज़ुबान दे दी है तो वो काम करके रहना है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि टाइपिंग कैसे करते हैं उसमें कैसे क्या करता है, आपको बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने क्योंकि बोला है अपने परिवार को कि मैं कंप्यूटर सीख के आऊँगा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कंप्यूटर से कुछ ना कुछ अर्निंग कर लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कमा लूँगा। तो आता ना जाता, लेकिन फिर भी आप करोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ऑप्शन 2। बहुत इनोसेंट जैसे, तो बहुत ही ज़ुबान का पक्का, पलटते नहीं हो आप। ऑप्शन 2। अब यही दिक्कत है आपकी। एक और चीज़ मैं बताती हूँ ऑप्शन 2, क्योंकि आप अपने ज़ुबान से नहीं पलटते हो, और इसी वजह से इन द पास्ट, मतलब अभी से थोड़े टाइम पहले आपने किसी को ज़ुबान दी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको बोला था ये चीज़ ज़ुबान से, आपने कहा था, तो अभी भी ना आप उससे प्यार करते हो। बहुत ज़ुबान का पक्का इंसान, मुझे उसूलों का पक्का, जैसे जो कहा है वो करके दिखाएगा, भले वो कितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए उसके लाइफ में, अगर उसने बोला है तो वो करेगा। और शायद आप खुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो कि आप जो बोलते हो वो आप करके ही रहते हो, भले उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़े, आप कर ही लेते हो। आप वो नहीं है जो फुस पड़ जाओ थोड़े टाइम में कि अरे ये ठाना है, अगले पल वो फुस ख़त्म
हो ही नहीं पाया। नो, आप करके रहते हो, भले आपकी बॉडी अकड़ जाए, भले आपकी बॉडी में दर्द रह जाए, भले आपसे ना हो पाए, भले आपकी सांसें चढ़ने लगे, कुछ भी हो जाए, आप करके रहते हो। ऑप्शन 2 बहुत ही जुबान का पक्का, उसूलों का पक्का। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। ऑप्शन 2, अगर आपको समझ नहीं आता ना आपकी रीडिंग कौन सी है, ना आपको ऐसा लगता है कि ये भी मुझसे रेजोनेट कर रहा है, वो भी मुझसे रेजोनेट कर रहा है, तो आज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपकी रीडिंग में आपको एक बहुत कॉमन चीज़ सुनाई देगी हमेशा, मतलब जो भी टैरो रीडर होगा वो एक कॉमन चीज़, भले आप मेरी रीडिंग देखो, किसी और की रीडिंग देखो, सब यही बोलेंगे, सबको इंट्यूशन से यही एनर्जी पिक होगी, सबको चैनलिंग में यही मतलब यही एनर्जी मिलेगी कि आप अपने उसूलों के पक्के बहुत हो, अपनी ज़ुबान के पक्के बहुत हो। आप उससे पता कर सकते हो। अगर कोई रीडिंग में ये चीज़ बोली गई है देन यकीन करिए वो रीडिंग आपकी है, बिकॉज आप इतने ज़्यादा ऑप्शन 2 ज़ुबान के पक्के हो, इतने ज़्यादा कि क्योंकि आपने उस टाइम पे बोला था कि शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। क्योंकि ये आपने कहने का नहीं कहा था। एक होता है ना, लोग कहने का आई लव यू कहते हैं, आपने कहने का नहीं कहा था, आप सच में उस बात को मीन करते थे, आप सच में उस शब्द को मीन करते थे कि हाँ सच में मेरा प्यार है तभी मैं कह रहा हूँ। और क्योंकि आपने एक बार किसी को कह दिया ये चीज़, तो भले वो फिर उसने आपको धोखा दे दिया, लेकिन आप फिर भी प्यार करते रहते हो उससे। ऐसा नहीं आपका प्यार ख़त्म हो गया उसके लिए। और इतना आजकल के कलयुग में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो इतने ज़्यादा ज़ुबान के पक्के हो। आजकल के ज़माने में तो लोग यूं बदल जाते हैं, यूं बदल जाते हैं, अभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कहेंगे। बहुत ज़ुबान के पक्के हो आप। ऑप्शन 2 बहुत बहुत इम्प्रेसिव एनर्जी। आप आपकी ऐसी एनर्जी ना बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर दोगे। आपकी हेयर स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, या फिर आपके कपड़े पहनने के ढंग से नहीं, आपकी बातें, आपका लहजा, आप जिस हिसाब से रिस्पेक्ट देते हो लोगों को, हर एक चीज़ में लोगों को रिस्पेक्ट देना। कभी भी कोई भी चीज़ को गलत नहीं कहते आप, कभी भी ये नहीं कहते कि ये गलत है। कभी भी कुछ गलत काम, जैसे कोई भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते आप, राइट। ऑप्शन 2 तो बहुत ही मुझे ये चीज़ स्ट्रांगली दिखाई देती है। लेट्स सी आने वाले 3 मंथ्स में क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू। सॉरी फॉर द नॉइस। ओके, लेट्स सी ऑप्शन 2। We have 4 of Pentacle। लुक, आने वाले 3 मंथ्स में ना पैसों की, अगर आपसे पैसे नहीं बचते हैं, आने वाले 3 मंथ्स में ना पैसों की बचत बहुत करोगे आप। यकीन करिए, हमें बोला जाता है ना ये चीज़, अच्छे टाइम पे पैसे बचाओ, बुरे टाइम में पैसे आपको बचाएंगे। सुनी है ना ये बात। तो वही चीज़ है कि आप अब देखिए, लोगों का क्या होता है ना, लोगों की सोच क्या होती है ना कि अरे मेरा तो अच्छा टाइम आ गया, अरे मेरी तो मतलब सिक्योर इनकम है, मतलब समझते हो ना, स्टेबल इनकम आने की, मतलब स्टेबल तरीके से इनकम आ रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा कभी कम। तो वो ना वेस्ट करने में पैसों को ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसी आलतू फालतू चीज़ें खरीद लेते हैं, कोई काम की नहीं होती, जो उनको जीवन भर में काम नहीं आएंगी, उनको पता है ये चीज़, लेकिन वो फिर भी पैसों को वेस्ट करते हैं। लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में आपकी मे बी आप भी ऐसा ही करते हो, लेकिन अगर ऐसा करते हो तो आने वाले 3 मंथ्स में ना ये बहुत बदलेगा। आप बोलोगे कि मैं क्यों पैसे खर्च कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, मैं कुछ थोड़ी ना ऊपर लेकर के जाऊँगा, मेरे कर्म मेरे काम आएंगे, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, ऊपर जाकर क्या बोलूँगा, मैंने इस पर पैसा खर्च किया, मैंने उसमें पैसा खर्च कर दिया, मैंने आज तक कोई पैसों को ही नहीं किसी के ऊपर लगाया, किसी को डोनेट नहीं किया, अपने पैसों से कभी किसी को सुख नहीं दिया, कभी किसी को खुशी नहीं दिया, क्या बोलूँगा मैं ऊपर जाके। तो कर्म करने के ऊपर विश्वास आप ज़्यादा करोगे, इनर पेंटिकल के ऊपर विश्वास करोगे। ये 4 ऑफ पेंटिकल की, तो ये तो मेटेरियलिस्टिक ऊर्जा होगी, अबंडेंस, पैसे, ये तो मेटेरियलिस्टिक है। अंदर जो कर्म आपके हैं, जो कीमती कर्म आपने करे हैं, प्रीशियस कर्मा जो है आपका, जो अच्छे अच्छे कर्म आपने करे हैं, वो आप ऊपर लेकर के जाओगे। तो एक्चुअल में ना आप जिसे नहीं कहते उसको, कि थोड़ा ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा चीज़ों को देखने का, है ना, आने वाले 3 मंथ्स में।
बहुत बदल जाएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को देखने का, है ना। जैसे लॉजिकल अगर आप अभी बहुत हो तो आने वाले टाइम में आप सोचोगे कि नहीं, लॉजिकल होना सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पे अपनी लॉजिक नहीं लगानी चाहिए। जैसे कुछ लोग ना भगवान में अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ सही भी और नहीं भी है, ठीक है, वो चीज़ मैं गलत नहीं कह रही, सही भी है, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग ही उस तरीके से चलता है, तो सही भी है और नहीं भी है मैं कुछ नहीं कह रही उन लोगों को। और एक्चुअल में कोई सही या कोई गलत नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से सही होते हैं, तो वही चीज़ है फिर है ना। 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है मुझे एक्चुअल में ना, अगर आप बहुत पैसे, अगर आपके पास अभी पैसों की बहुत कमी आने वाले 3 मंथ्स में ना, एक्चुअल में 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बहुत अबंडेंस होगी आपके पास। और ऐसा नहीं होगा आपको कि अगर मेरे पास पैसे है तो मैं किसी को नीचा दिखाऊं, आजकल के जैसे लोगों की थिंकिंग है ना कि अरे मेरे पास तो पैसे है तो मैं उसका औकात बता देता हूँ, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। ये नहीं करोगे आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का। ऑप्शन 2, आपकी ये एनर्जी होगी कि अगर मेरे पास पैसे तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। बहुत ही नरम लहजा आपका, बहुत ही नरम स्वभाव है आपका। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे। जैसे बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर हर एक इंसान के लिए, ह्यूमैनिटी, पत्थर दिल नहीं हो आप। और ऑप्शन 1 में था वो स्टोन हार्टेड बन जाना, थोड़ा सा लोगों से खुद को डिटैच कर लेना, और ये लिटरली बहुत दिल पे पत्थर रख के करने वाला काम होता है। और ऑप्शन 2 आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स में ना, जैसे आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन की, हर एक इंसान की मदद करना। वी हैव 6 ऑफ कप्स। अब आने वाले 3 मंथ्स में ना एनिमल्स की भी बहुत मदद करोगे। मे बी आप ऐसा चाहते थे कि मैं जब मेरे पास सिक्योर पैसे आने के जरिए, जो पैसे आने का जरिया हो, उसी से मैं एनिमल्स की हेल्प करूं, या फिर मैं लोगों की, जो गरीब लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि आपके पास नहीं था इतने टाइम से, इस वजह से आप नहीं कर रहे थे। लेकिन इन 3 मंथ्स में ना डेफिनेटली एक मिरेकल होगा जिसकी वजह से आपकी तरफ ना वो स्टेबल इनकम आने का वो रास्ता बनेगा, एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे एनिमल्स की हेल्प करोगे। और एक्चुअल में आप जिन भी एनिमल्स की हेल्प करोगे ना, वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि खा के भाग जाना, वो एक्चुअल में रुक के आपसे बहुत प्यार करेंगे। जो भी एनिमल्स को आप हेल्प करोगे, जिन भी स्ट्रीट एनिमल्स की आप हेल्प करोगे, वो आपको रुक के प्यार देंगे। 6 ऑफ कप से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत जगह पे लॉन्च करोगे। जैसे कम प्राइस में चीज़ों को बेचना, जैसे कम प्राइस में ऐसी चीज़ों को बेचना जो लोगों की हेल्प कर सके। जो लोग सक्षम नहीं हैं वो कम पैसे से चीज़ों को खरीद के लोगों की हेल्प कर सके। तो जैसे आपके नीचे बहुत सारा काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप से ऐसा भी लग रहा है कि लॉयलिटी, लॉयल एनर्जी। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में आपको कोई भी लॉयल कभी नहीं मिला है, सब मिले हैं अपने मतलब वाले लोग, जिनको बस अपने से मतलब था, और किसी से मतलब नहीं था, तो आपको कोई लॉयल इंसान मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वी हैव नाइट ऑफ कप्स। कोई लॉयल इंसान आपको मिल सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत इन्जॉय करोगे। अगेन आई एम सेइंग दैट कि कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होती है ना, तो नाइट की एनर्जी वैसे भी नहीं होती। नाइट की एनर्जी ना, वो हवा का झोंका समझ लीजिए। नाइट की एनर्जी हवा का झोंका, थोड़े पल के लिए आया चला गया। और एक्चुअल में मुझे पसंद नहीं है इस वजह से नाइट की एनर्जी, मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं अच्छी लगती, लेकिन थोड़ी सी मुझे खास करके नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं अच्छी लगती, बिकॉज ये बहुत हवा का झोंका जैसा होता है। आप जब तक रियलाइज़ करते हो कि कोई आपके लाइफ में आया, जब तक वो चला ही जाता है ना। अभी कोई आया, आप जब तक आप उसको जो है ना समझने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, तो जब तक आपको समझने में टाइम लगेगा, जब तक आपको वो आप अवेयर होगा कि अरे कोई आ चुका है मेरी लाइफ में, तब तक वो चला ही गया तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले 3 मंथ्स में कोई ना कोई आ सकता है जिसके साथ आप मेमोरीज बनाओ। देखिए, किसी को पाना या फिर खोना नहीं होता। देखिए, दुनिया में ना ये मैटर नहीं करता कि आपने किसको पाया है किसको खोया है, आपने उनके साथ मेमोरीज कितनी बनाई है, ये चीज़ मैटर करती है। ऑप्शन 2, तो इस बात पे बिल्कुल मत जाइएगा कि मैंने इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना है ख्वाहिश हो कि ये कुछ पल के लिए होगा, हवा के झोंके को मैं लेके क्या करूँ ऐसा मत करिएगा। लोगों के साथ मेमोरीज बनाना बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छा तो तब लगता है जब उनकी मेमोरीज हमें हर्ट करती है जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रही हूँ। लेकिन खैर, वही कह रही हूँ कि लोगों के साथ ना मेमोरीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब तक आप एक ही टाइप की चीज़ों में जीते रहोगे? कुछ नया करिए, मेमोरीज बनाइए लोगों के साथ। क्या हो गया, कोई कुछ पल के लिए भी आके चला गया तो वो था तो आपके साथ मैटर ही करता है। तो स्टार का कार्ड भी है हमारे पास। तो आने वाले 3 मंथ्स में ऐसा भी होगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करोगे। मे बी अभी आपके साथ ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, या फिर आप अगर
हेल्प के भाव से किसी की मदद करते हो तो वो आपका ही फ़ायदा उठा लेता है। ऑप्शन 2 में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि अगर आप हेल्प की मतलब एक होता है ना कि मदद की भाव से अगर आप किसी का मदद करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी को हेल्प करते हो तो वो पता नहीं क्यों आपका ही फ़ायदा उठा लेता है। अगर ऐसा कुछ है तो एक स्ट्रांग बाउंड्री आप क्रिएट करते हुए ऑप्शन 2 मुझे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली अगर कोई आपके दिल में दर्द है, जैसे मैंने कहा ना वो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि जैसे वो दर्द, जैसे किसी का दिया गया दर्द, वो ज़ख्म रह गए हैं आपके पास, भले वो दिखते तो नहीं है, आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होते होंगे, लेकिन कभी कभी ना वो एकदम ट्रिगर करने लगते हैं वो चीज़ें आपको, वो मेमोरीज आपको तो स्टार के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे कि उसमें भी हीलिंग है। आने वाले 3 मंथ्स में आपको हील करा जाएगा, आपको ना एक नया इंसान बनाया जाएगा आने वाले 3 मंथ्स में। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। तो अगर आप में से कुछ लोग मेहनत बहुत कर रहे हो अपने काम में, या फिर आपकी कोई चीज़ में जैसे मेहनत बहुत लगी हुई है, कोई चीज़ करते हो तो बहुत जैसे शिद्दतें दिल करते हो, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होता है, मतलब रिजल्ट एकदम नहीं मिलता आपको, मिलता है तो एकदम थोड़ा बहुत, जैसे मिले या ना मिले बराबर ही होती है वो चीज़, है ना। मतलब अगर कोई चीज़ में रिजल्ट मिलता है, जैसे रात दिन करके आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करा, रिजल्ट जो होता है, जो लोगों का रिएक्शन होता है वो एकदम ठंडा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन मिले चाहे ना मिले बात एक ही होती है तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एंड एक्चुअल में आपके साथ यही होता है कि है तो लोगों ने अच्छा प्रोत्साहन भी दिया, लेकिन उनका प्रोत्साहन देना ना देने के बराबर था। वो नहीं, वो अप्रिशिएशन पसंद नहीं है जो हमारे सामने करी जाए और पीठ पीछे हमें ही बुरा बोला जाए, वो पसंद नहीं आता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है नाइट ऑफ पेंटिकल से कि आपको ऐसा नहीं अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, लेकिन आपको वो एनर्जी पसंद नहीं आएगी, वो लोग आपको पसंद नहीं आएंगे जो फेक दिखावा आपके सामने कर रहे हैं, आपसे मीठी मीठी बातें बोल के आपसे काम निकलवाने पे आपको वो लोग पसंद नहीं आएंगे। आने वाले 3 मंथ्स में अगर आपने कोई हार्डवर्क करा है देन एक्चुअल में ना उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ पे होगा, ठीक है, वो हार्डवर्क। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2 वी हैव इनर वॉइस। कभी कभी ना एंजल्स भी बड़ा गजब सा मैसेज देते हैं कभी कभी खुद को देख के बड़ी हंसी आती है मेरे को। ऑप्शन 2 सच बता रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, कभी कभी मुझे खुद को देख के बड़ी हंसी आती है। ऐसा लगता है ना कि मे बी आपके साथ ऐसा होता है। ऑप्शन 2 कि आप जब खुद को देखते हो तो आपको बड़ी हंसी आती है देख के, कह रहे कल मैं रो रहा था, यही इंसान था जो रो रहा था, आज देखो कैसे मुंह चमका के बैठा हुआ है तो बहुत वैसा, जब कोई नहीं होता ना स्पेशल फील करवाने वाला तो हमें खुद को खुद ही करवाना पड़ता है। इस चीज़ को जान लीजिए। तो किसी के खातिर ना रोके कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई आपको स्पेशल फील नहीं करवा रहा, आप खुद को खुद स्पेशल फील करवाइए। मैं वही कह रही हूँ, लोगों के ऊपर डिपेंड मत रहा करिए कि ये मुझे खुशी देगा, वो मुझे खुशी देगा। दुनिया में कोई किसी को खुशी नहीं देता, है ना, कुछ नहीं होता। मैं वही कह रही हूँ, कुछ नहीं होता, ठीक है। इन सारी बातों पे ज़्यादा फोकस मत करा करिए, देखा करिए आप खुद को क्या दे सकते हो, लोगों से मत उम्मीद करा करिए, ठीक है। वी हैव इनर वॉइस। इनर वॉइस के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी। एंड बॉटम डेक वी हैव द लवर्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग कोई किसी का इंतजार कर रहे हो या फिर कुछ भी है एनीथिंग, तो यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी। इंट्यूशन एक वो आवाज़ होती है जिसका कोई कोई लैंग्वेज नहीं होती इंट्यूशन की। इंट्यूशन का कोई वर्ड नहीं होता, इंट्यूशन बस एक आवाज़ है, वो कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो एक आवाज़ है। इंट्यूशन बस एक फोर्स है, एक आवाज़ है जो आपकी तरफ आती है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि अरे यहाँ से ये सामान गिर के टूट जाएगा, हमें इसको साइड रख देना चाहिए, लेकिन हम फिर नहीं रखते उसको साइड। हम सोचते हैं अरे यार छोड़ो चलो देखा जाएगा, अगले पल हमारे हाथ से गिर के वो चीज़ टूट जाती है, होता है ना ऐसा। तो हमारी इंट्यूशन वो कह रही होती है कि अरे ये चीज़ टूट जाएगी, इसको साइड रख दो, ये कीमती है तुम्हारी चीज़, लेकिन हम फिर भी इग्नोर कर देते हैं, तो हो जाता है फिर, है ना। तो इंट्यूशन बस एक आवाज़ है, एक फोर्स है, जिसको अगर आप इस फोर्स को समझोगे तो वो बहुत कुछ आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। अगर नहीं समझोगे तो आपको हर वक्त डुबाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि आने वाले 3 मंथ में आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनोगे, और क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे इस वजह से कि लाइक मेरे लिए कौन सी चीज़ें सही है कौन सी नहीं। इंट्यूशन की जब हम सुनते हैं तो हम खुश बहुत रहते हैं,
या वी हैव हार्मनी। आप खुद को अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर लोगे, अटैच्ड कर लोगे खुद को अपनी सोल के साथ। अब आप बोलोगे ये तो अभी भी है ना ख्वाहिश, हमारी सोल हमसे कनेक्टेड है, पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, वरना फिर आप ना कोई भी गलती करते ना तो आप गलती करते करते रह जाते, बिकॉज आपकी सोल आपको बता देती कि यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है, वहाँ पे वो चीज़ होने वाली है। आपकी सोल के साथ आप कनेक्टेड तो हो लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को नहीं समझ पाते, खुद को मिसअंडरस्टैंड करते हो, है ना, खुद को गिल्ट में डालते हो, जबकि गलती आपकी नहीं होती है। हर बार ना आपकी गलती हो ये ज़रूरी नहीं है ऑप्शन 2, और हर बार आप खुद को गिल्ट में डालते रहते हो। तो आप अपनी सोच से कनेक्टेड हो लेकिन उतने भी नहीं। तो आने वाले 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सोच से कनेक्टेड रहोगे, यू नो, वो डायरेक्शन भी आपको आपकी इंट्यूशन देगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है आने वाले 3 मंथ्स में ना, जैसे एक सुइयाँ, मुझे ऐसे ही कहते हैं उसको, आई होप आप मेरी बात को समझो, एक सुई से निकलेगी, एक रफ्तार सी आएगी, एक सुइयाँ सी आएगी आवाज़। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे ना एक सुई सी एनर्जी आएगी और आपको एकदम से बदल के जाएगी, आपको एकदम से ट्रांसफॉर्म करके जाएगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना आपके लाइट लैंग्वेज चैनल हो रहा है, जिसकी वजह से मैं कह कुछ और रही थी और मैं बोलने कुछ और लगी, आपने नोटिस करा होगा। मैं कह रही थी सुई और वो कुछ और हो रहा था, या लाइट लैंग्वेज चैनल हो रहा था आपके लिए। और एक्चुअल में ये इसी वजह से हो रहा था कि आप, यू नो, जिन चीज़ों से आप अवेयर नहीं हो उन चीज़ों से आप हो पाओ। कभी और इस चीज़ के बारे में मैं पूरा डिस्कस करूँगी। ओके, ऑप्शन 2। तो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 3 से अगर आपने मेल्चीस्टिक के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि इन एंजल को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, कैसे नहीं, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स शफल द कार्ड्स, कौन से चेंजेस आएंगे। ऑप्शन 3, एक्चुअल में ऑप्शन 3 आप ना 1 मिनट, हाँ, ओ यहाँ पे ना एक धुन चैनल हो रही है, जैसे वो एक धुन है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे नहीं कहते कभी कभी कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं ना एकदम सॉफ्ट से सॉन्ग्स, मतलब जिनको सुन के बहुत ऐसा हार्श सा फील नहीं होता, दिल खुश हो जाता है, नो। तो वैसा कुछ धुन चैनल हो रहा है आपके लिए, और ये धुन इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि दुनिया में सारी चीज़ों को तो देख लिया ऑप्शन 3, लेकिन अब देखिए कि आप खुद क्या हो, खुद क्या हो आप, यू नो, खुद क्या हो, खुद क्यों हो जो हो। आई नो आपको वियर्ड लग सकती है ये बातें, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आप खुद को समझने का ये टाइम है। आने वाले 3 मंथ्स ना आप खुद को समझने में निकालोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, अगर मैं ऐसा हूँ तो, यू नो, अगर मेरे अंदर बता रहे हैं ये इंसान ये कमी है, तो क्या सच में है कि ये झूठ बोल रहा है, यू नो। तो ये सारी बातों में आपका ये 3 मंथ जो है ये बहुत अच्छे से गुजरेगा। एंड अगर कोई दुख भी रहा है आपको चाइल्डहुड में आपके, या फिर यू नो आपको ट्रॉमा भी मिला है अगर चाइल्डहुड में ऑप्शन 3, या फिर आपके साथ कुछ बदतमीज़ी करी गई, कुछ बदसलूकी करी गई है जिसका हर्ट अभी तक आपके दिल में है, या फिर आपको एक टाइम पे किसी से बदला लेने का था कि मुझे इससे बदला लेना है, इसने मेरे साथ गलत किया, देखना एक टाइम आएगा जब मैं इससे बदला लूँगा, और अब आप नहीं चाहते किसी से भी बदला लेना है, उतना भी नहीं है कि यू नो जैसे पहले थे आप डेस्परेट कि मुझे जल्दी बड़ा होना है, मुझे इससे बदला लेके रहना है, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे करा। अब आप सोचते हो हाँ ठीक है देखा जाएगा, मन करा तो बदला लेंगे, नहीं मन करा तो नहीं लेंगे, यू नो। तो एक्चुअल में अगर आपको किसी ने हर्ट करा है बहुत बुरे वाला, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको बेसिकली कुछ बदसलूकी, कुछ बदतमीज़ी आपके साथ करी गई है, तो यहाँ पे आने वाले 3 मंथ्स में ना उस इंसान के साथ उसका कर्मा है और आपके साथ ईश्वर है। आपको ना कल कुछ हो पाया था ना आज कुछ होगा, यू नो। तो बिलीव करिए गॉड में, ठीक है, ईश्वर के ऊपर बिलीव रखिए। ईश्वर आपके साथ कभी कुछ अन्याय नहीं होने देगा, लेकिन वक्त पे हर एक चीज़ होती है। अब ये भी तो देखिए कि सामने वाला जिसने भी आपके साथ बुरा करा उसका अच्छा टाइम चल रहा है अभी, मान लो उसका अभी लाइफ में उसके अच्छे टाइम, अच्छे कर्म, मतलब थोड़े अच्छे कर्म रहे हैं उस इंसान के, तो अच्छा टाइम उसकी लाइफ में चल रहा है। एकदम से यू नो सिर्फ आपके खातिर भगवान नहीं उसके लाइफ में दुख ले आएगा, उसको भी थोड़ा इन्जॉय करने दो। थोड़ा ऑप्शन 3 समझिए इस बात को, थोड़ा यू नो थोड़ा दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा इस बात को।
अभी उसके लाइफ में अच्छा टाइम चल रहा है, एक टाइम पे जो उसने अच्छे कर्म किए होंगे ना उसको फल मिल रहा है। थोड़ा उसको खुश होने दीजिए अपने लाइफ में, थोड़ा उसको भी इंजॉय करने दीजिए ना, थोड़ा वो भी खुश हो जाए अपने लाइफ में, क्योंकि उसने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा तो उसको मिल रहा है। तो उसको अपने कर्मों का भी फिलहाल एंजॉय करने दीजिए। इस वजह से अभी वो जब उसको अच्छे कर्म उसके मिल रहे हैं, जब उसको उसके अच्छे कर्म पे ऑफ कर रहे हैं, तो अभी वो लोगों के साथ बुरा कर रहा है। जब अच्छे कर्म चले जाएंगे, जब वो बुरा झेलने का टाइम आएगा, तब ईश्वर उसको बताएगा। आप क्यों फिक्र करते हो इतना, मत करा करिए। कर्मा एक ऐसी चीज़ होती है ना, कर्मा एक ऐसा तमाचा, एक ऐसा थप्पड़ है जो हर किसी को मिलता है जिसने भी बुरा किया है। तो आप क्यों इतना घबराते हो किसी के कर्मा को देख के, या फिर आप क्यों इतना घबराते हो देख के कि इसके साथ इसका कर्मा नहीं है। होगा, हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है। समय से पहले ना तब कुछ हुआ था, ऑप्शन 3, ना अब कुछ होगा। समय से पहले इस धरती पर कोई भी जन्मा नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। समय से पहले कोई चीज़ क्रिएट नहीं हुई है। समय से पहले हर एक चीज़ ना अपने अपने टाइम पे क्रिएट हुई है, अपनी अपनी किस्मत लेके हर एक चीज़ आई है। अभी उस इंसान को एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि वो उसकी किस्मत है। अभी ये किस्मत उसकी चल रही है ना, वो डगमगा जाएगी थोड़े दिनों में। थोड़ा सब्र तो रखिए। ये जो आपके दिल में जो ये मुझे दिख रहा है ना कि एक वो है, एक गिल्ट है आपके दिल में कि मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट क्यों करा था, मुझे सबने मना करा था कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान धोखेबाज है। मुझे दिख भी रहा था कि हाँ वो इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है, मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है या फिर कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने बेवकूफ़ जैसा उसको मौका दिया। ख्वाहिश मेरे दिल में गिल्ट बहुत है इस चीज़ को लेकर के कि मैंने उस बेवकूफ़ उस धोखेबाज के खातिर खुद को बहुत हर्ट करा है। तो मैं बोलूँगी डोंट वरी, यकीन करें, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। कर्मा एक ऐसा तमाचा है ना जो हर एक इंसान को पड़ता है जिसने अपनी लाइफ में बुरे कर्म करे हैं। ये दिखेगा आपको, इसके साथ इसका कर्मा होगा तो दिखेगा आने वाले 3 मंथ्स में आपको, ठीक है ना। फिक्र मत करिए आप, कर्मा अच्छा बताएगा। कर्मा ना, जैसे मान लीजिए कर्मा अगर आप नहीं समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तो एक बात आप समझ जाइए, इस एग्जाम्पल को समझ जाइए बस। किसी ने आपको आज थप्पड़ मारा, किसी ने आज आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। आपने बदले में कुछ नहीं किया उस इंसान को, आपने हाथ भी नहीं लगाया, आपने बोला कि हाय तुमने मुझे मार दिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा थप्पड़ नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। बस आपने इतना कह दिया। अब क्योंकि उसका अच्छा टाइम चल रहा है, अभी उसको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसको वो टाइम आएगा जहाँ भुगतने का टाइम आएगा उसका, 10 लोग, जैसा उसने आपको इंटेंसिटी से थप्पड़ मारा था, 10 लोग उससे 10 गुना ज़्यादा उसको थप्पड़ मार के जाएंगे। और वो समझता रह जाएगा कि अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर उसको वो पल याद आएगा कि उसने बेफिजूल में आपको थप्पड़ मारा था, इस वजह से आज उसको सबसे थप्पड़ मिल रहा है। कर्मा 10 गुना ज़्यादा देता है, कर्मा होता है ना 10 गुना ज़्यादा देता है, ऑप्शन 3। यकीन करिए, अच्छों को मज़ा चखा देता है कर्मा। जिसको बहुत ईगो होता है ना, घमंड खुद के ऊपर, अरे मैं बुरा कर रहा हूँ तो क्या, कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसे लोगों को कर्मा बड़ा अच्छा बताता है। मैं बोलूँगी कर्मा का इंतज़ार करिए, ऑप्शन 3। दिल में ये जिद मत पालिए, किसी को कुछ मत करिए ही मत। मैं बोलूँगा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ईश्वर ने एक और चीज़ बनाई है, कर्मा बनाया है ईश्वर ने। कर्मा सबको सबका बताता है, यकीन करिए। वही चीज़ होती है, पता है कि हम किसी को धोखा देने का सोच नहीं सकते और लोग हमें धोखा देते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, एक टाइम पे हमने इससे प्यार करा था तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, एक लफ्ज़ नहीं कहते हम। फिर वक्त उसको बताता है, वक्त ऐसा तमाचा देता है ना उस इंसान को कि वो दर दर भटक रहा होता है प्यार के लिए। वही चीज़ है लॉयल इंसान के लिए, लॉयल इंसान, विश्वास, जो विश्वासघात ना करे कभी, उस इंसान के लिए वो दर दर भटकता है। वही बात होती है, ऑप्शन 3। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, ऑप्शन 3। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ज़िंदगी में ना आपको ऑप्शन 3 तजुर्बे बड़े मिले हैं, एक्सपीरियंस बड़ा मिला है, लेकिन जो चाहिए था वही नहीं मिला कभी। जो जिस चीज़ की चाहत थी आपको, वो आपको कभी नहीं दी गई, लेकिन तजुर्बा बड़ा दिया गया है आपको। और आपका तजुर्बा यही कहता है, आपका जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपको यही कहता है कि हर एक इंसान का हैप्पी मोमेंट आता है ना, हर एक इंसान का अच्छा दिन आता है। आप हर वक्त में भी ये कहते रहते हो रिपीटेड में कि अच्छा दिन आएगा तुम्हारा भी, एक दिन हमारा भी अच्छा दिन आएगा। आज बड़े बुरे वक्त में है, कल अच्छा वक्त भी आएगा, देखना। आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। अगर एक वो वक्त देखा है जहाँ पे सूखा चावल और
नमक और चावल अगर आपने सूखा खाया है एक टाइम पे, तो एक वो वक्त भी आएगा जहाँ पे आपके पास खाना ही खाना होगा, अच्छे अच्छे खाने होंगे, है ना। तो जब ये देखा है तो वो भी देखोगे। दुनिया में ना हमेशा हम एक चीज़ नहीं देखते। अगर आपने आज धोखेबाज इंसान देखा तो एक टाइम बाद आप एक ऐसे इंसान को देखोगे जो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी होगा। आप बोलोगे कुएं में कूद जाओ, वो कूद जाएगा आपके लिए, बस आपके लिए। ऑप्शन 3, क्योंकि एक टाइम पे आपने भी किसी को इतना ही बेइंतहा प्यार करा था, तो कोई आपके साथ भी इतना ही प्यार करेगा, है ना। तो अगर आपने इस धरती पर बुरी चीज़ें देखी है, अगर आपने वो गरीबी देखी है, तो आप अमीरी देखोगे तभी आप जाओगे। समझते हो ना इस बात को? हर एक चीज़ देख के जाओगे। औरों का तो नहीं पता, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आने वाले 3 मंथ्स में ना बहुत कुछ एंजॉय करोगे, ठीक है। एक फ्री एनर्जी के साथ रहोगे। अगर आपके बॉडी में पेन बहुत रहता है, या फिर आपको आपके जोड़ों में दर्द बहुत रहता है, या फिर इन दिनों ऐसा कुछ होने लगा है आपको, तो वो भी चीज़ें ठीक होंगी। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 3, आप मुझे ना वो दुखी आत्मा दिख रहे हो, जो दिखावे के लिए तो हंसता है लोगों के सामने, लेकिन अंदर बहुत दुख है आपके। ऑप्शन 3, जो आप बहुत कम लोगों को इनफैक्ट दिखाते ही नहीं हो किसी को। लेट्स सी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 3, ओह वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। विश्वासघात, धोखेबाजी, फरेबी, ये ना लोगों में भरा पड़ा है। क्या बोलूँ मैं आपको? ऑप्शन 3, विश्वासघात करना, झूठ बोलना, धोखेबाजी करना, किसी को झूठे प्यार में फंसाना। आजकल के लोग बड़ा करते हैं इन चीज़ों को, शर्म नहीं है लोगों को। सच कह रही हूँ, लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अभी वो आपके साथ धोखा करके फिर आपको ही 10 राम कहानी बता के फिर अपने आप को सही कह के आपको बुरा कह देते हैं। बड़े बेशरम लोग हैं दुनिया में। शर्म नहीं है ज़रा सा भी कि अगर कुछ किसी के साथ बुरा करा है तो एक बार सॉरी भी कह दे। नो, अजीब लोग हैं आजकल के। पहले के ज़माने में तो ऐसे लोग होते थे जो होते थे, पहले के ज़माने में भी होते थे, लेकिन अब तो जैसे अति लोग हैं। अति मतलब ऐसे लोग मिलने से अच्छा है आप अकेले ही रह जाओ। आजकल के ज़माने में अति लोग आने लगे, मतलब अति कर देते हैं हमारे ऊपर। खैर, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है आने वाले 3 मंथ्स में ना एंजॉय करोगे, खुश रहोगे अपने लाइफ में। जो चीज़ें मिली है ना फाइनली उसको देखोगे। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के ऊपर अपने पैसे बहुत लुटाए हैं। ऑप्शन 3, किसी के पीछे अपने पैसे बड़े खर्च करे हैं। ये जिस भी इंसान ने आपके साथ विश्वासघात करा है ना, यकीन करिए, देखिए आप इस एक टाइम पे इस इंसान से प्यार करते थे, तो अभी मैं कुछ भी कहूँगी ना तो आपको लगेगा ख्वाहिश ज़्यादा हो गया, इतना मत कहो, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे सुन के, है ना। लगता है, हम सभी को लगता है जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में हम नहीं सुन सकते कुछ भी, राइट। या फिर जिससे हम प्यार एक टाइम पे करा होता है हमने, हम नहीं सुन सकते। जितना भी हम कह लें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, उतना नहीं पड़ता लेकिन पड़ता है। खास करके आप एक ऐसे इंसान हो जो बस दिखाते हो कि अरे मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आपको फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन 3, मैं आपके ना उस साइड को देख पा रही हूँ जिस साइड को आप ज़्यादा लोगों को दिखाते नहीं हो, वो सॉफ्ट कॉर्नर आपका हर एक इंसान के प्रति, जिसको आप नहीं दिखाना चाहते। आप अगर किसी से प्यार भी करते हो तो आप ज़्यादा शो नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा, दिखावा करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, वो जताते रहेंगे आपको, अरे मैंने तुम्हारे लिए ये करा, अरे मैंने तुम्हारे लिए वो करा। आप उनमें से नहीं हो। आपको कुछ समझना है तो समझो, नहीं ऐसे नहीं समझना तो मत समझो। मैं समझाने वाला भी नहीं हूँ, मेरे को बस प्यार है, इतना जान लो। वो बहुत ही शॉर्ट उसको कैसे बोलते हैं, क्लियर कट इंसान, मतलब नहीं उसको कैसे बोलते हैं, अरे कुछ तो कहते थे, मैं भूल गई उस वर्ड को। एक्चुअली में वो वर्ड आपको डिफाइन करता है। ज़्यादा कहना नहीं, इतना समझना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस उसके आगे कुछ नहीं कुछ नहीं उसके आगे, बस प्यार करता हूँ। वैसे किस्म के आप ऑप्शन 3 आप ऐसे किस्म के हो। ज़्यादा नहीं बताते किसी को, अपनी फीलिंग्स को अपने तरफ रखते हो, छुपा के रखने वाले इंसान। आपने ना ही किसी को अपना दुख बताया है, ना ही आप अपना किसी को खुशी बताते हो। मतलब एक ना जैसे एक आपने ना अलग, इसे नहीं कहते उसको, खुद के अंदर ना अपने एक वो चीज़ क्रिएट कर ली है जहाँ पे आप ना लोगों की गलतियों को दबाते रहते हो, फिर भी प्यार करोगे। गलतियाँ देखोगे, लोग धोखेबाज है, हाँ देख लिया, लेकिन फिर भी प्यार करोगे। वो आपने खुद को बना लिया है।
ऐसा मुझे लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ऑप्शन 3 कि मैंने ना आपको पुरानी चीज़ें याद दिला दी है। सॉरी अगर मैंने आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाई है तो, लेकिन आने वाले 3 मंथ्स में ना पुरानी चीज़ों से आप रिकवर बहुत जल्दी हो जाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक दुख से निकल के आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो। देखिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है ना, उसको उसका बुरा मिलेगा, उसको उसका बुरा मिलेगा। घुमा फिरा के ना, ये जो व्हील है ना, घुमा फिरा के ये इंसान आपके पास ही आएगा और ये आपको सॉरी आके बोलेगा। कर्मा ऐसा ही होता है माय लव, कर्मा ऐसा ही होता है, यकीन करिए। जो लोग कहते हैं ना कि अरे इसने इसके साथ बुरा करा, देखना अब इसके परिवार को मिलेगा। परिवार को कुछ नहीं मिलता। ये तो गलतफहमी में कोई जिए ही ना कि अगर इसने कुछ इसके साथ करा है तो उसको उसका परिवार वाला भुगतेगा, उसकी माँ बहन भुगतेगी। नो, ऐसा नहीं होता। वो इंसान खुद भुगतता है, उसका माँ बहन क्यों भुगते भाई? उसने खुद करा है कुछ गलत तो वो खुद भुगतेगा ना। मैंने कई बार ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है, देखना इसने ये करा है, इसकी बेटी के साथ ऐसा होगा, इसकी बहन के साथ ऐसा होगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे उस इंसान ने करा है, उसको खुद को मिलेगा वो चीज़, और दूसरे किसी को, उन दोनों की क्या गलती, उनके घर वालों की क्या गलती? उन्होंने थोड़ी ना करा है कुछ, करा तो इस इंसान ने है ना, तो उसी को मिलेगा। तो इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि इस इंसान को उसका कर्मा नहीं मिलेगा। मिलेगा माय लव, मिलेगा। हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है। ऑप्शन 3, वक्त के ऊपर विश्वास रखोगे ना, वक्त आपको बहुत कुछ देगा। और वक्त के ऊपर डाउट करते रहोगे, ऐसा कहोगे कि वक्त पता नहीं मेरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो वो वक्त आपके लाइफ में वो वक्त भी लाएगा जब आप चैन से सो नहीं पाओगे इसी चीज़ का टेंशन लेकर के कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा लग रहा है आने वाले 3 मंथ्स में ना, जैसे एक न्यू स्टार्ट है, फाइनली एक डोर को खोलोगे। जैसे ना किसी ने आपकी खुशियों को ना लॉक कर दिया था। जैसे किसी ने पहले आपको बहुत खुश किया, पहले आपके साथ बहुत कोई हंसा, बहुत रोया, बहुत हंसा, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करे। धीरे धीरे करके जब अपना मतलब पूरा हो गया तो वो इंसान साइड हट गया, बिना ये सोचे कि आपको कैसा लगेगा। फिर आप अभी भी उसी दुख में हो, बहुत टाइम होगी उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप अभी तक उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। वही मैं कहती हूँ हमेशा अपनी टैरो रीडिंग में कि किसी को ना अपने ज़िंदगी में आने देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जाने देना बहुत मुश्किल होता है। गुड बाय हमेशा बहुत मुश्किल होता है, यकीन करिए। गुड बाय कहना, वो स्माइल के साथ गुड बाय कहना, वो बहुत मुश्किल होता है। नहीं कर सकते हम हर टाइम, है ना, नहीं हो पाता। हर किसी को हम नहीं गुड बाय कह सकते। कुछ लोग रह जाते, इधर रह जाते, दिल में रह जाते हैं कुछ लोग। दिमाग से हम कितनी भी कोशिश कर लें, नहीं भूल पाते हम कुछ लोगों को, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है। आने वाले 3 मंथ्स में ना आप इसके साथ जब इसका कर्मा होते हुए देखोगे तो आपको एक चीज़ पे तो बिलीव हो जाएगा कि ऊपर कोई ना कोई तो है जो देखता है, ऊपर कोई ना कोई तो है जो हैंडल करता है चीज़ों को, ऊपर कोई ना कोई तो है जो मुझे रोता हुआ उस दिन देख रहा था और हंस रहा था ये देख के कि एक टाइम आएगा जब इसके पास ये इंसान खुद चल के आएगा, माफ़ी मांगेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर कोई तो था जो देख रहा था, ऊपर से कोई तो देख के हंस रहा था कि ये कितना नादान है, इतना मासूम है, ये दिखाता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो इसको कितना फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन 3, बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो आप, लेकिन आप दिखाते नहीं। और पता नहीं लोगों की दिक्कत क्या है, लोगों को लगता है आजकल का कलयुग में ऐसा ही हो गया ना ऑप्शन 3 कि अगर आप जताओगे ना कोई चीज़ को करके बार बार, तभी लोगों को समझ आएगा। लोग ऐसे ही नहीं समझते। और मेरे हिसाब से जो प्यार को जताया जाए, जिसमें आप बार बार देखिए, जो प्यार करते हैं वो जताते नहीं हैं। आपके जैसे लोग जताते ही नहीं है। मैं खुद नहीं कोई चीज़ को जताना पसंद करती। मेरे को लगता है समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मत समझो। है ना, मे भी आपको भी ऐसे ही लगता है। जताना नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद जताना, यकीन करिए। कुछ लोगों की आदत होती है जताने की, छोटी छोटी बातों पे, अरे मैंने तुम्हारे लिए ये करा वो करा। वी आर लाइक कि हमने भी करा है यार, लेकिन हम जताएंगे नहीं तुम्हारी तरह, क्योंकि हमें आदत नहीं है इन चीज़ों को करने की। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। ऐसा लग रहा है मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से बहुत स्ट्रांगली ऑप्शन 3 कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी आने वाले 3 मंथ्स में। चेंजेस आएंगे। जैसे ही इस इंसान के साथ इसका कर्मा होगा ना, यकीन करिए इसका कर्मा एक तरीके से होगा। देखिए, क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ जब धोखा करा था तो इसने बड़ी प्लानिंग करी थी कि कैसे, मतलब इस तरीके से आपको धोखा देना जिससे आप ज़्यादा भड़को भी ना और कुछ करो ना इसको, लेकिन आप बस इसकी यादों के साथ आप रोते रहो। इसने ना बड़ी प्लानिंग के साथ करा था। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये चीज़ मे बी बैकग्राउंड में थी, बैकग्राउंड में हो रही थी और ये चीज़ आपको पता नहीं थी, लेकिन इस इंसान ने बड़ा प्लानिंग पॉटिंग करा था कि आपसे पीछा छूट जाए बस, लेकिन ये इंसान आप रोते रह जाओ, बस आपसे पीछा छूट जाए, लेकिन ऐसे करके। तो अब डिवाइन भी इसके साथ वैसे ही करेंगे, है ना।
डिवाइन भी इसके साथ ऐसे ही करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ना इसके साथ इसका कर्मा होगा। अति चाहेगा कुछ करना और होगा कुछ, और यकीन करिए इसके साथ जो कर्मा होगा ना, आपके साथ इसने जैसा करा इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। ऑप्शन 3, 10 गुना। समझते हो जितना आप रोए हो उससे 10 गुना ज़्यादा ये इंसान रोएगा, पछताना, रिग्रेट करेगा ये इंसान। कर्मा ऐसे ही होता है, यू नो कर्मा हाश ही होता है। ऑप्शन 3 इस वजह से बोलते हैं कर्म करने से पहले डरो प्यारे, डरो। कर्म एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छों की छुट्टी करा देती है तो फिर हम और आप क्या है और ये इंसान क्या है ना। वी हैव पॉलिटिक्स, ओके। वी हैव इनोसेंस। मैंने कहा ऑप्शन 3 आपको। आई डोंट नो आप क्या हो, कौन हो, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो। मतलब जैसे नहीं कहते कि समझ तो है लेकिन अपनों पे बात आती तो फिर पिघल जाता हूँ, ख्वाहिश फिर वहाँ पे नहीं, मैं वहाँ पे दिमाग नहीं चलता। दिमाग हर एक चीज़ में चलता है, मतलब अगर कोई काम करता हूँ पैसों के मामले में, ठीक है दिमाग चलता है, ऐसा नहीं है कि एकदम दिमाग नहीं है। दिमाग है, लेकिन पता नहीं जब प्यार की बात आती है, जब अपनों की बात आती है, वहाँ पे दिमाग नहीं चला पाता मैं। वहाँ पे फिर बस मन करता है लुटा दो अपनी चीज़ों को, जो भी मैंने कमाया सब उनके ऊपर लुटा दो। बहुत ही वैसी एनर्जी। लोग आपके साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं, आपको दिखाएंगे तो है कि वो आपके अपने हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके साथ धोखाधड़ी, फरेब, झूठ, मक्कार लोग, धोखेबाज लोग। ऐसे लोगों को भगवान खुद जगह नहीं देता। भगवान के भी साथ ऐसे लोग छल कपट कर देते हैं तो भगवान क्यों जगह दे ऐसे लोगों को, है ना। आप हो इनोसेंट इंसान जिसको पता तो है, मैं वही कह रही हूँ, तजुर्बा है आपको, तजुर्बा। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आप मौका देते रहते हो लोगों को। और मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज़ गलत है, आप प्यार से मौका देते हो लोगों को, प्यार से कह रहे तुम तो मेरे अपने हो, जाओ फ़ायदा उठाना उठा लो, कोई बात नहीं, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तुम्हें फ़ायदा भी उठाओगे तभी मैं तुम्हें वैसे ही देख सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत इनोसेंट। ऑप्शन 3 बहुत इनोसेंट। ऐसे ही मैंने नहीं बोला था मुझे जो स्टार्टिंग में एनर्जी पिक हुई थी। ये एक वैसा इनोसेंट इंसान है ना जो मतलब एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें झेली है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने लोगों के बुरे साइड को नहीं देखा है, लोगों का बुरा चेहरा नहीं देखा, आपने देखा है। लेकिन फिर भी पता नहीं जब अपनों की बात आती है तो वहाँ पे आप झुक जाते हो। किसी के सामने नहीं झुकोगे, किसी के सामने नहीं, भले फिर आपको कोई कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, आप कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकोगे। लेकिन जहाँ पे प्यार की बात आती है, जहाँ पे फैमिली की बात आती है, वहाँ पे आप कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो आप। जो दुनिया के सामने नहीं झुकता है वो अपने प्यार के लिए झुक जाएगा, वैसा इंसान। ऑप्शन 3 बहुत खूब। ऐसे लोग बहुत कम, रेयर एकदम, मतलब मुझे को लगता भी नहीं था, मतलब मेरे को तो लगता भी नहीं था ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट बहुत रेयर। ऑप्शन 3 आप बहुत बहुत स्पेसिफिक लोगों में आते हो, बहुत कम लोगों में आपकी गिनती करी जाती है, ठीक है। और मैं खास करके आपकी गिनती, मुझे नहीं लगता आपके जैसे लोग हैं दुनिया में, मुझे नहीं लगता आपके अलावा कोई इस दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट करता। बहुत खूब। मैं बोलूँगी आपसे लिटरली जो भी मिलेगा ना हंसते हुए जाएगा, आप एक वैसे इंसान हो। अपने अपनी इस पर्सनालिटी को कभी मत खोइएगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं। जिनने भी आपके साथ छल कपट करा है, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा करा है, जिन्होंने भी आपको ऐसा एहसास दिलाया है बार बार कि अरे तुम तो पराए हो, तुम तो अपने हो ही नहीं, उनको ईश्वर बताएगा। ये कब तक चलेगा, ये पॉलिटिक्स कब तक चलेगा बताइए मुझे। ये जो मुंह के सामने अपना बनना, पीठ पीछे ये कब तक चलेगा। एक ना एक दिन तो यही चेहरा लेके ईश्वर के पास जाएगा ना। कब तक कोई मास्क पहन सकता है मुझे इतना बता दीजिए। ऑप्शन 3 एक ना एक दिन वो मास्क तो उतरना ही है, एक ना एक दिन तो ये मास्क धुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, है ना। वो बोलते हैं ना जब कर्मा आता है तो हर एक चीज़ को धो देता है चाहे वो फिर इंसान हो, चाहे फिर किसी का फेक चेहरा हो, चाहे कुछ भी हो, धो के चला जाता है हर एक इंसान को। वही चीज़ है। कोई बात नहीं। ऑप्शन 3
एक चीज़ तो मुझे पता चल गया आपकी रीडिंग को करके कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग को करने के बाद, बिकॉज लिटरली मुझे नहीं लगता था कि अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। मुझे पता है करते हैं अच्छे लोग एग्जिस्ट, लेकिन आप जिस तरीके के इंसान हो जिस तरीके के, आपको पता है सब कुछ, आपकी आंखों के सामने है सब, ऐसा नहीं आपसे कुछ छुपा हुआ है आपकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी आप ऐसा प्रिटेंड करते हो, ऐसा दिखाते हो लोगों को कि आपको कुछ नहीं पता है। वाओ, ऑप्शन 3 वेरी गुड, बहुत खूब मैं बोलूँगी, बहुत अच्छे हो आप ऑप्शन 3। और इस अच्छापन को कभी मत खोइएगा, दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, खुद को कभी मत बदलिएगा, क्योंकि ये जो रेयरनेस है ना, मैं चाहती हूँ ये दुनिया देखे, ऐसे लोगों को दुनिया देखे, आप जैसे हो ना, आपको दुनिया देखे, दुनिया को भी पता चले कि आपके जैसा इंसान एग्जिस्ट करता है दुनिया में, है ना। ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग को करके। आने वाले 3 मंथ्स में ना लिटरली ये जो आपका साइड है, आप मे बी कई लोगों को शो कर दो कि मैं इनोसेंट हूँ, या फिर मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है किसी इंसान को लेकर के, और एक्चुअल में आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को भी पिघाल दोगे। ऑप्शन 3 किसी को भी पिघाल दोगे, मतलब कोई कितना भी स्टोन हार्टेड पर्सन क्यों ना है, आप अपनी बातों से लोगों को पिघाल देते हो, वैसा इंसान है तुम। मेरे पास अब कोई बात नहीं रहेगी, मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और मैं इस वजह से कई मैसेजेस मैं नहीं दे पा रही हूँ आपको, लिटरली मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और पता नहीं मैं क्यों शॉक्ड हूँ, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ। ओके, आने वाले 3 मंथ्स में ना बहुत सारे क्यूट चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारा लव एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में। एंड ये जिसने भी आपके साथ ये चीज़ करी थी ना, जिसने भी ये दगाबाजी करी थी आपके साथ, ये जो भी दगाबाज इंसान है, इसके साथ भी कोई ऐसा करेगा। अब बस सब्र करिए, वेट करिए, एक ना एक दिन हर एक इंसान के साथ उसका कर्मा होता है। जैसे आज नहीं तो कल सबको एक दिन जाना है उस ईश्वर के पास, वैसे आज नहीं तो कल इस इंसान के साथ भी कर्मा होना है। हर एक चीज़ ना एक जुड़ी हुई है एक दूसरे से, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके ऊपर ट्रस्ट करिए। ऑप्शन 3 ठीक है। सो या ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।